किसी शहर में दो भाई रहता था, दोनों में ज़मीन आसमान का अंतर था। एक पूरा शराबी था, हमेशा शराब के नशे में रहता था। अपने आप को सलाह देना, अगर इंसान अपने आप को एक लंबे समय तक सलाह दे, पर डे दे, कंटिन्यूअसली दे, तो इससे बेहतर कुछ नहीं है। वैसे कहा गया है बहुत जगह कि अगर इंसान पर डे अपने आप को कुछ समय दे, वैसे तुम लोग 10 मिनट से स्टार्ट कर सकते हो, उसको 20 मिनट लग जाओ, कम से कम दिन में 24 घंटा में 1 घंटा कम से कम अपने आप को दो। अपने आप से बात करो, खुद से अपने आप से बात करो, अपने आप को सुझाव दो। हम में कमी कमजोरी क्या है, हम करना क्या चाहते हैं, अच्छा जो करना चाहते हैं वहाँ तक पहुँचे कैसे, उसके लिए हम क्या कर रहे हैं। तो सबसे बेटर माना गया है अपने आप को सुझाव। और जब अपने आप को हम सुझाव देते हैं तो बहुत सारे फैक्टर इसमें हम लोग का साथ देते हैं, और ये इससे बेहतर कोई नहीं है। दूसरे के चक्कर में ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, खुद को मोटिवेट करो। मोटिवेट करने का सबसे तरीका है अपने आप को समझना, अपने आप से बात करना। ये भी कहा गया है जो मोटिवेशन के 2-4 कॉजेज क्या है डीमोटिवेशन के। अगर हम कोई आदमी डीमोटिवेट होता है, हम निराश होते हैं, तो उसके रीज़न क्या है। तो 2-4 रीज़न मेरे नज़र में है जो मैं तुमको बता रहा हूँ। सबसे पहला ओवर थिंकिंग, ज़्यादा सोचना। ओवर थिंकिंग में क्या हो सकता है, हम तो ये भी कहना चाहते हैं, अधिकांशतः हम कहते भी हैं, ऊपर वाले ने ऐसा, अगर धर्म को तुम मानते हो, माइथोलॉजी को, तो उसमें कहा जाता है 84 लाख जोनी के बाद हम लोग पैदा हुए हैं। सबसे सर्वश्रेष्ठ इंसान को माना गया है। सबसे बड़ी बात तो है, तो हम खुद इंसान में पैदा हुए, इससे बड़ा ऊपर वाले से हम क्या मांगें। ये तो सबसे बड़ी बात है ना। ऊपर वाले से ये तुम्हारे पास दोनों हाथ सही सलामत है, दोनों पैर सही सलामत है, फिर हम मांगे क्या। तो ज़्यादा सोचने की क्या ज़रूरत है। गीता में लिखा है, क्या लेकर आए थे क्या लेकर जाएंगे, यह न तेरा है न यह मेरा है, तो फिर किस बात का रोना है। क्यों रोएं हम, ज़्यादा सोचे क्यों। ज़्यादा एनालिसिस इंसान को पैरालाइज कर दे। दूसरा का क्या है, दूसरे से कंपेयर करना। एक इंसान में एक भी देखते हैं स्टूडेंट लाइफ में, चाहे कोई स्टूडेंट ज़्यादा पढ़ रहा है, चाहे कोई हमारा पड़ोसी ज़्यादा कमा रहा है, पड़ोसी के घर में अच्छे टीवी आ गए, अच्छे फ्रिज आ गए, ये फैसिलिटी है वो फैसिलिटी है, मेरे पास ये नहीं है वो नहीं है, उनका जॉब अच्छा है। ये कंपैरिजन का जो चक्कर है, ये तुम्हारे अंदर निराशा लाएगा, डिमोटिवेशन लाएगा। कोई विद्यार्थी अच्छा से पढ़ता है, कोई 15 घंटा पढ़ता है, और तुम चला उसे कंपैरिजन करना। तुम अपने एफिशिएंसी को तो जानते हो ना। 2 दिन तुम्हारे अंदर वो हीलियम गैस की तरह गुबार भरेगा और तुम्हारे अंदर एनर्जी रहेगा। 2 दिन खूब मेहनत किए, फिर 1 हफ्ता तक सो जाओगे, क्योंकि तुम्हारी कैपेसिटी नहीं है ना ये 8-14 घंटा पढ़ने की, 15 घंटा पढ़ने की। तो कंपैरिजन करने से तुमको निराशा ही हाथ लाएगा, और ये तुमको डीमोटिवेशन करेगा। यार हम उसके तरह नहीं कर पा रहे हैं, हम उसके तरह पढ़ नहीं पा रहे हैं, हम तो तुम्हारे अंदर एक निगेटिविटी आती जाएगी। तो कंपैरिजन नहीं करना। कोई कमा रहा है, उसका अपना हक है ना। तुम भी मेहनत करो, तुम्हारे पास जो जॉब है दूसरे के पास वो भी नहीं है ना। महात्मा गांधी ने एक बार कहा था, जब भी तुमको निराशा हो तो एक बार सड़क के किनारे अपने दरवाजे पर बैठ जाना और देखना, आते जाते हुए लोगों को देखना, और उससे अपना कंपैरिजन करना। तुम पाओगे जो मैक्सिमम से ज़्यादा सुखी हो, तुम मैक्सिमम से ज़्यादा सुखी हो। लोग आते रहेंगे जाते रहेंगे, और तुमको ये फील होगा जो हम सबसे बेहतर है। तो एक तरीका है, दरवाजे पर बैठो और आते जाते लोगों को देखो। तो वहाँ से भी डीमोटिवेशन, वो भी एक कारण है दूसरे से कंपैरिजन करना। वो एक एग्जाम्पल भी हम कभी कभार देते हैं, जो हिरन को देखकर हाथी चला गुलाटी मारने, कंगारू को देखकर चला हाथी उसी तरह छलांग लगाने। तो हाथी अपना पैर ना तुड़वाएगा, ये पॉसिबल है। हाथी की अपनी कैपेसिटी है ना, कंगारू को और हिरन का अपना कैपेसिटी है ना, दोनों का अपना अपना स्ट्रेंथ है ना। तो तुम अपने स्ट्रेंथ पर ध्यान दो। उसके बाद आ गया, बहुत सारे रीज़न है। तुमको एक रीज़न ये भी हो सकता है, जब भी हम अपने सराउंडिंग में देखते हैं, तो सराउंडिंग में हमें तुम्हारा एक चाहत होगा, जे तुम्हारा एक अपने आप को सब लोग एक फ्रेम में बना लेता है, जो हमको ये चाहिए। एक अपने आप को एक फ्रेम में बना लिया, हमको ये चाहिए, ये नहीं मिला तो थोड़ा सा तुम अपने आप में नेगेटिविटी आती जाती है। हम अपने आप को डिप्रेस करते जाते हैं। हम चाहते थे मेरा मार्क्स इतना आ जाता तो हम अच्छे हो जाते, हम सोचे थे इतना सैलरी मेरा मिल जाता, इतने सैलरी का नौकरी मिल जाता तो हम अच्छे। तो ये भी एक रीज़न है डीमोटिवेशन का। तो डीमोटिवेट होने की ज़रूरत नहीं है। ये कुछ रीज़न सब है जिससे अपने आप को बचाने की ज़रूरत है। ये सेल्फ मोटिवेशन में ये सब 2-4 कारण है। कभी भी गलत संगत मत करो। एक इन्वायरमेंट का भी बहुत बड़ा योगदान है। इन्वायरमेंट तुमको क्या करेगा, गलत संगत से गुण होता है, संगत से अवगुण। संस्कृत में एक श्लोक है,
उसमें ये कहा गया है जो तुम्हारे तरफ जो सराउंडिंग जो इन्वायरमेंट है वो तो बहुत बड़ा फैक्टर है तुमको डिमोटिवेट करने का। अगल बगल में ऐसे दोस्त को पाल लो जो तुमको कहेगा अरे यार तुमसे ना हो पाएगा, तू बेकार पढ़ रहा है, तुमसे मेडिकल क्रैश नहीं हो पाएगा, इंजीनियरिंग नहीं हो पाएगा, लोकसभा आयोग नहीं निकल पाएगा। कृपया करके ऐसे दोस्त से दूरी बनाए रखो। ऐसे लोगों के पास जाना बंद कर दो। ऐसे लोगों के पास जाओगे तो तुमको तुम्हारे अंदर बहुत सारी निगेटिव बातें ही आएगी। तो जितना हो सके ऐसे लोग सोसाइटी में भी रहेंगे, बहुत सारे फूफा मौसा होंगे, काका होंगे, अंकल होंगे, आंटी होंगे, अरे क्या कर देखते हैं दिन भर घूमते रहता है, देखते हैं दिन भर ये घूमते पढ़ता उड़ता है नहीं, देखते हैं सोया ही रहता है। अगर वैसे अंकल आंटी से हो तो उनके लिए कृपया करके दरवाज़ा बंद कर दो। दोस्त का जो प्रेशर होता है शाम को मस्ती करने का, इस चौक पर उस चौक पर, इधर से उधर, पार्टी सार्टी हुआ तो नए तरीका का, तो ऐसे दोस्तों से बचने, ये भी तुमको डिमोटिवेशन की तरफ लेकर जाएगा। तो अब अंत में चलने से पहले एक कहानी सुनाकर सोचता हूँ इसको ख़त्म करूँ। दुनिया में सारे लोग मोटिवेटेड हैं, कोई अच्छे रूप में मोटिवेटेड है, कोई बुरे रूप में मोटिवेटेड है, मोटिवेटेड सब है। ऑल आर मोटिवेटेड आइदर पॉजिटिवली और निगेटिवली। एक कहानी से इसको मैं समझाता हूँ। किसी शहर में दो भाई रहता था, दोनों में ज़मीन आसमान का अंतर था। एक पूरा शराबी था, हमेशा शराब के नशे में रहता था, अपनी बीवी बच्चे को मारता था, पड़ोसी से झगड़ा करते रहता था। दूसरा था जो अच्छे संस्कार वाला था, हमेशा अपने परिवार की इज्जत करता था, बच्चे के नीड्स को पूरा करता था, सोसाइटी में उसकी इज्जत थी, सफल बिजनेसमैन था। तो उसी शहर के एक इंसान ने दोनों को देखा, तो दोनों एक साउथ है एक नॉर्थ है, कैसे हो गया। तो उन्होंने एक जो पहले वाला था जो शराबी था उससे पूछा, जे भाई आप ऐसा क्यों है? तो बोला इसके पीछे मेरे पिताजी जिम्मेदार हैं। तो बोला कैसे? तो मेरे पिताजी बहुत से बड़े शराबी थे, शराब पीते रहते थे, तो हम सीखे क्या, हमारे परिवार में शुरू से ही यही इन्वायरमेंट मिला, बचपन से ही इन्वायरमेंट मिला, तो हम शराबी बन गए। अगर हमको अच्छा माहौल मिलता तो हम अच्छे बनते, तो हम मुझसे आप क्या आशा रखते हैं? मैं भी शराबी बन गया। सेम प्रश्न दूसरे भाई से पूछा गया, जे यार तुम्हारा भाई ऐसा है, तुम ऐसे कैसे बन गए? तो उन्होंने जवाब दिया इसके पीछे मेरे पिताजी हैं, आज मैं अच्छा हूँ, सफल हूँ, इसके पीछे का जिम्मेवार मेरे पिताजी हैं। तो कैसे? बोला जब मैं बचपन से क्या देखा हूँ, मेरे पिताजी बहुत शराबी थे, हम लोग को कष्ट देते थे, मेरी माँ को मारते थे, हम लोग का जो बेसिक नीड्स था उसको फुलफिल नहीं करते थे, बड़ा दिक्कत होता, बड़ा कष्ट था। तो मेरे मन में एक भावना आया जब मैं जो भी बनूंगा अपने पिताजी की तरह नहीं बनूंगा। तो मोटिवेशन का सोर्स दोनों को सेम था, एक ही जगह से दोनों ने मोटिवेशन प्राप्त किया। तो पृथ्वी पर सारे लोग मोटिवेटेड है, आइदर पॉजिटिव और निगेटिव। ये हमारे ऊपर है कि हम कैसे मोटिवेट हो।